अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है। एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर में इस चीज को पूछा जाता है कि विच इज इजियर, पुलिंग और पुशिंग। यानी जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं वो आसान रहेगा या उसी बॉडी को जब हम पुल करते हैं वो हमारे लिए आसान रहेगा। इसको मैं आपको आज फिजिक्स के माध्यम से, फिजिक्स की मदद से यह समझाने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों में से कौन सा इजी है। जैसे ऊपर हमारे पास हेडिंग है, पुल इज इजियर देन पुश, यानी किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान है एज कंपेयर टू पुश। लेकिन कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने पेश करता हूं। इस शॉर्ट वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ये जो हमारे पास वीडियो है इसमें मैंने आपको पुश भी दिखाया है, पुल भी। स्टूडेंट्स, बहुत बार हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना आसान है या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिजिक्स के मदद से इसको प्रूव करके दूंगा कि पुशिंग और पुलिंग इन दोनों में से आसान कौन है। तो पहले अगर हम देखें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो पुश करने में मुझे लगता है हमें जो मेहनत करनी है वो बहुत ज्यादा करनी है, मतलब इसको हमें जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को पुल करना चाहिए तो आप देखिए ये बहुत ही आसानी के साथ हम चला सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका ये मतलब हुआ कि जो पुल करना है, पुल करना जो है, पुल करना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू पुश करना। और इसका फिजिक्स में क्या लॉजिक है मैं इसको एक्सप्लेन करके देता हूं इस वीडियो के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन में ये जो ब्लॉक है मास mm का ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर हम फोर्स लगा रहे हैं। एक सिचुएशन में हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन में हम फोर्स लगा रहे हैं और हम इस बॉडी को पुल करते हैं। तो दोनों सिचुएशंस में अगर देखा जाए तो पहली सिचुएशन में जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, इसका मतलब इंक्लाइन पे फोर्स लग रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो नीचे होगा हमारा एफ साइन थीटा नीचे की ओर, और ये वाला जो फोर्स है एफ साइन थीटा, तो ये अगर कैपिटल एफ है तो ये कैपिटल एफ साइन थीटा होगा। तो ये जिसके साथ थीटा होता है ये एफ कॉस थीटा होता है। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा है? mg। तो नीचे यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg और दूसरा एफ साइन थीटा। तो क्या लिख सकता हूं? ये नॉर्मल किसके बराबर होगा? तो ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल n जो होगा वो बराबर होगा mg प्लस, और ये यहां पर होगा एफ साइन थीटा। यहां देखिए नॉर्मल में mg प्लस एफ साइन थीटा, ये हमारे पास नॉर्मल है। अगर अब यहां पर देखा जाए तो अगर यहां देखा जाए तो यहां पर ये एफ ऐसे लग रहा है, तो ऊपर जो जिसके साथ ये बनेगा एफ साइन थीटा और यहां पर ये बनेगा एफ कॉस थीटा। और यहां पर अगर देखा जाए दो फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं, तो ये एक तो यहां ऊपर की ओर एफ साइन थीटा और नॉर्मल, तो यहां mg किसके बराबर होगा? mg बराबर होगा नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और यहां पर नॉर्मल किसके बराबर होगा? नॉर्मल होगा बराबर एफ साइन थीटा माइनस mg, ये इसके बराबर होगा नॉर्मल। तो आप देखिए यहां नॉर्मल में एफ साइन थीटा है और यहां एफ साइन थीटा प्लस mg हो रहा है, यहां एफ साइन थीटा माइनस mg हो रहा है। तो यहां पर नॉर्मल कम है, नॉर्मल रिएक्शन जो नॉर्मल फोर्स हमें मिल रहा है वो कम है, और यहां पर नॉर्मल फोर्स जो है वो हमें ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर भी हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास पुश है वो क्योंकि वहां रिएक्शन ज्यादा मिल रही है तो पुश करना मुश्किल है, क्योंकि यहां पर इसका वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम होगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और लेके चलते हैं। अब इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है? एफ कॉस थीटा। और यहां पर भी चलाने ये कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ये फोर्स देखिए, तो यहां पर इसको जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ कॉस ऑफ थीटा, और यहां पर अगर एफ कॉस थीटा है और एफ कॉस थीटा और पीछे की ओर क्या लगेगा? हमारा फ्रिक्शन। और यहां पर भी है, इसको चलाता कौन है? एफ कॉस थीटा, और यहां पर पीछे की ओर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। तो इस केस में अगर देखा जाए, तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है, जो F है वो है बराबर एफ कॉस थीटा, और F को क्या लिखेंगे? म्यू आर इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। और म्यू तो म्यू ही है, और आर के बदले क्या लिखेंगे? आर के बदले लिखेंगे
mg प्लस एफ साइन थीटा, mg प्लस एफ साइन थीटा, ये यहां पर आ गया और ये इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये बनेगा म्यू mg, तो दूसरे पेन से मैं लिखने की कोशिश करूंगा, तो ये बनेगा यहां पर म्यू mg प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो यहां पर म्यू mg, म्यू दोनों के साथ है तो म्यू एफ साइन थीटा mg, तो इसको हम म्यू mg, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो म्यू mg अगर हम यहां लिखें म्यू mg और यहां पर हम f को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये मैं इस केस में जब हम पुश कर रहे हैं तो यहां पर f किसके बराबर होगा, यहां पर जो हमारा f निकलेगा, f जो हमारा फोर्स है, पुशिंग फोर्स, वो निकलेगा म्यू mg और यहां पर निकलेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये लिखिए, फिलहाल जब हमने पुश किया तब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं तो हमें कितना फोर्स लगेगा, वो होगा म्यू mg कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब हम ये फोर्स और यहां पर इसके साथ जो फोर्स लग रहा है वो हम चेक करेंगे कि वो फोर्स हमारे पास कितना आता होगा। तो ये जो फोर्स है हमारे पास इस वाले केस में जो एफ कॉस थीटा है, तो अगर हम इसको यहां पर लिखें, यहां जो फ्रिक्शन है एफ, यहां जो एफ है तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे एफ कॉस, सॉरी ये कैपिटल एफ है, एफ कॉस थीटा। तो यहां पर भी हम एफ को क्या लिखेंगे, म्यू आर, तो ये होगा एफ कॉस थीटा के बराबर। और यहां इस केस में म्यू तो म्यू ही है और आर के बदले क्या लिखेंगे, आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के बदले क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन के बदले लिखेंगे एफ साइन थीटा और यहां पर लिखेंगे आर के बदले लिखेंगे हम एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा माइनस mg इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। तो म्यू mg यहां पर किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा एफ कॉस थीटा और ये माइनस इधर आएगा तो ये बनेगा म्यू एफ साइन थीटा, म्यू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहां एफ को अगर हम बाहर ले जाएं, एफ को अगर हम बाहर ले जाएं ये बनेगा म्यू mg, एफ को बाहर लेके जाओ तो अंदर बचा कॉस थीटा, तो यह यहां पर है प्लस एफ कॉस थीटा प्लस ये यहां आ जाएगा तो ये बनेगा प्लस एफ बाहर निकला म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये देखिए ये एफ कॉस थीटा इधर रहा तो ये माइनस जो है ये इधर प्लस बनेगा, ये बनेगा म्यू एफ साइन थीटा। तो अगर हम एफ को बाहर निकाले, एफ, तो एफ किसके बराबर होगा हमारा, यहां पर एफ जो हमें निकलेगा वो निकलेगा, हमें एफ जो निकलेगा वो निकलेगा म्यू mg डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब यहां गौर करने वाली बात है, देखिए जब हम ये वाला हमें आ गया जब हमने पुल किया था और ये वाला आ गया जब हमने पुश किया था, यानी यहां पर और यहां पर फोर्सेस में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखिए ऊपर दोनों के केसेस में म्यू mg है, दोनों के केसेस में म्यू mg है, लेकिन नीचे देखिए आप cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यहां का डिनोमिनेटर जो है ये कम है एज कंपेयर टू यहां का डिनोमिनेटर देखा जाए तो ये डिनोमिनेटर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां प्लस है और यहां माइनस है, और जब डिनोमिनेटर कम होगा और ऊपर सेम म्यू mg है तो बड़ा वैल्यू किस में आ जाएगा, बड़ा वैल्यू किस में आ जाएगा, जब हम डिवाइड कम से करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा वैल्यू आ जाएगा, और जब हम डिवाइड ज्यादा से करेंगे, यहां प्लस है इसीलिए ज्यादा है, जब हम डिवाइड ज्यादा से करेंगे तो इसका वैल्यू कम आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारे पास पुलिंग है,
पुलिंग का वैल्यू कम आ जाएगा और पुशिंग का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा। यानी पुशिंग के केस में फोर्स ज्यादा लगाना है और पुलिंग के केस में फोर्स कम लगाना है। तो मैं आपको दूसरा तरीके से समझाता हूं। ये म्यू एम जी है, मान लो ये म्यू एम जी हमारा 20 है, ये भी म्यू एम जी है, ये 20 है। अब देखिए कॉस थीटा यहां पर भी है, कॉस थीटा यहां पर भी है, माइनस म्यू साइन थीटा प्लस म्यू साइन, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। मान लो यहां पर वैल्यू है इसका 10, लेकिन यहां 10 नहीं होगा, मान लो यहां वैल्यू है 5, क्योंकि ये कॉस थीटा में से माइनस हो रहा है, ये कॉस थीटा में से प्लस हो रहा है। तो यहां जब मिलेगा आपको 2 और यहां आपको मिलेगा 4, और इसीलिए मैंने बोला यहां का फोर्स 4 और यहां का फोर्स 2। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो अब ये वाले में फोर्स कम है, और फोर्स कम किस में लगाना है, और पुलिंग में हमें फोर्स कम लगाना है। तो इसका मतलब जो है म्यू एम जी जो डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा जो है ये बड़ा है एज कंपेयर टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा से। और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो पुल इज इजियर देन पुश, क्योंकि इसमें से हमें फोर्स जो है पुल में हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है और पुश में हमें फोर्स ज्यादा होता है। एज इट इज माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कॉपी करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। फॉर दिस सेशन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।